नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण का उद्देश्य सभी पात्र ग्रामीण घरों में पानी, बिजली और स्वच्छता की बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घरों का निर्माण करना है। लाभार्थी इस ग्रामीण हाउसिंग स्कीम के तहत इनको विभिन्न लाभ और सब्सिडी दी जा रही है। केंद्र सरकार की ये अति महत्वाकांक्षी योजना देश के हर शहर और ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को एक घर मुहैया कराने की बड़ी स्कीम है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री के मंसूबों को अमली जामा पहनाया जा सका है या फिर ये योजना केवल कागजों में सिमट कर रह गई है। स्वदेश न्यूज ने हर पहलू को जानने के उद्देश्य से इस योजना की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। इस खास रिपोर्ट में जानेंगे हम योजना के हर पहलू को और ग्राउंड स्तर पर योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को मिला भी है या नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना की पड़ताल की इस कड़ी में हम देखते हैं निवाड़ी से ग्राउंड जीरो की यह खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना एक मिशन के रूप में 25 जून 2015 को लॉन्च की गई थी, जो मार्च साल 2022 तक पूरी होनी थी। लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते आज भी ये योजना अपने अंजाम तक नहीं पहुंची है। कई शहर और गांव तो ऐसे हैं जहां योजना का लाभ लोगों को मिलना तो दूर, गरीबों के नाम ही सूची में नहीं है, जिस पर अधिकारी नियमों का हवाला देते दिखाई देते हैं। ऐसे में योजना भी तारीख पर तारीख की तरह बढ़ती जा रही है। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर से देखिए पीएम आवास योजना की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। सरकार की मंशा अनुरूप हर गरीब को एक आशियाना उपलब्ध कराने के लिए पीएम आवास योजना शुरू की गई थी, लेकिन सामने आया कि हर गरीब को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्वदेश न्यूज लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर योजना की पड़ताल कर रहा है। हम पहुंचे हैं निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 14 गुरार विंदपुरा में। यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तक पहुंचा है या नहीं। यहाँ पर भले ही प्रशासनिक अधिकारी ये बात कह रहे हों कि आपके चैनल के माध्यम से हमें ये जानकारी मिली है, हम इसकी जांच करवाएंगे। यदि उस व्यक्ति को पात्र सूची के बाहर रखा गया है तो उसको पात्रता सूची में किया जाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि जो लोग पात्र सूची के दायरे में आ रहे हैं उनको अभी तक पात्रता सूची के बाहर रखा गया है। ये जो जानकारी है वो आपके चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मुझे आज ही प्राप्त हुई है और संबंधित व्यक्ति को हम कार्यालय में बुलाकर मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से उनसे चर्चा करके और अपने शाखा प्रभारी श्री कपिल रजक जी से मैं बात करके अगर व्यक्ति डीपीआर में है और पात्रता की श्रेणी में है तो उसको निश्चित रूप से। भले ही देश और प्रदेश सरकार अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए जनहितैषी योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी इन योजनाओं को किस तरह पलीता लगा रहे हैं, ये आप स्वदेश न्यूज चैनल की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पीएम आवास योजना में देख सकते हैं। ग्राउंड जीरो में आज हम आ पहुंचे हैं पृथ्वीपुर नगर परिषद में, जहां वार्ड क्रमांक 14 गुरार बिंदुपुरा के अंतर्गत रहने वाले स्थानीय निवासी उत्तम सिंह ठाकुर का कहना है कि आज तक उसे किसी योजना का लाभ नहीं मिला है। उत्तम सिंह कई वर्षों से एक टूटी झोपड़ी में रह रहे हैं, हर परिस्थिति में अपना दिन काट रहे हैं। न्यूज की टीम पहुंची है प्रधानमंत्री आवास, जो कि भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें पात्र हितग्राही हैं उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। और हम ऐसे ही एक बुजुर्ग दादा के घर पहुंचे हैं जो आवास से वंचित रह गए हैं। ये पृथ्वीपुर के वार्ड क्रमांक 14 में आता है, गरार का खिरक बिंदुपुरा। दादा, आपका क्या नाम है? उत्तम सिंह नाम भैया। आपको आवास योजना का लाभ नहीं मिला क्या? अब कफौ नहीं मिला, 3 साल हो गए। मोर पेट हार मान गो सो घरे बैठ कर 10,000 की आप 20,000 की आप का सुनाई। आपने किसी भी नगर परिषद के अधिकारी या कर्मचारियों से बात की या उनसे आवास दिलाने की बात की क्या? 3-4 जनन से कह रहे कि भैया तुम्हारे हो जाए हम आवास करवा दो, का नहीं आए। अब ले गए अपने घर। नहीं तो आपको इस टूटे घर में झोपड़ी में रहते रहते कितना वर्ष हो गया है? 40 साल हो गई महाराज रहते रहते। अब तो बिगड़ गई बिल्कुल, सिंगल पर सब पड़ा जा बस मैया पड़ा तो मैं अपने सौत मैंने आज पानी नहीं 2-4 पहले। दादा, आपको आवास की जरूरत है, आप
टूटी झोपड़ी में रहते हैं, आओ महाराज। तो आपका ये सामान और बरसात में जो समस्याएं आती हैं वो आप कैसे उसको करते हो? अरे अपने ऐसे सही और कि बिच्छू बाबा वैसे नाच पानी धरो वैसे ही अपने रखे हैं अपने कुआ पे। आज तक किसी ने सुनाई नहीं करी है महाराज, हम का बताए। पला सुन गए तो घरे बैठ गए, दो तीन बेर फिर जाए, अब हमारे बस की नहीं है। तो आपका जो सामान जो बिखरा पड़ा है, इतने छोटे से कमरा या झोपड़ी बनी है आपकी, तो उसमें आप यहीं लेटते हो और सामान भी रखते हो। बरसात में सामान गीला भी होता होगा, तो आप और कोई घर में है या नहीं है? कोई नहीं, हमारे बाती जो है सो वो तेरा तू है, हम पतो दे से वो आती नहीं है, 10 देवाई आउट। देखिए, ये है पीएम आवास की हकीकत, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं स्वदेश न्यूज के माध्यम से। हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल रहा है। जो हितग्राही हैं, बुजुर्ग दादा हैं, झोपड़ी में रहते हैं, घर में पानी आता है, बरसात में परेशानी होती है, सामान रखने के लिए जगह नहीं है, फिर भी जो पात्र हितग्राही हैं उन्हें पात्रता से वंचित रखा गया है। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला आपको? अभी तक नहीं मिला है कोई लाभ, अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है। कर्मचारी लोग आते हैं, सर्वे कर ले जाते हैं, इसके बाद कोई पता ही नहीं चलता है किसी भी बात का। और हम दोनों मियाँ बीवी विकलांग हैं, हम भी विकलांग हैं, मेरी बीवी भी विकलांग है, हम तक आज तक कोई लाभ नहीं पहुँचाया है। इस मामले में नगर परिषद अध्यक्ष का ये कहना है कि ये जानकारी हमें आपके चैनल के माध्यम से मिली है और यदि ऐसी कोई बात है तो उस तक हम योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे। जो मुझे आपके चैनल के माध्यम से जानकारी मिली है कि जिस वृद्ध को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया, उनको मैं तत्काल लाभ दिलाने का काम करूंगी। वहीं पृथ्वीपुर के वार्ड नंबर 14 के निवासी उत्तम सिंह ठाकुर के बारे में स्थानीय निवासी शिशुपाल यादव का कहना है कि हितग्राही उत्तम सिंह कई वर्षों से इस टूटी झोपड़ी में रह रहे हैं। हमने भी नगर परिषद पृथ्वीपुर में जानकारी दी है, लेकिन कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है। और दादा को इसी कुटिया में रहते हुए, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे बरसात का हो, चाहे सर्दियों का हो, दादा को अपने हाथ से रोटी बनाना पड़ती है और इसी कुटिया में वो अपना दिन गुजारते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के मुताबिक हर गरीब को आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब इसे अधिकारियों और जिम्मेदारों की लापरवाही और अनदेखी ही कहा जाएगा कि लोगों तक योजना नहीं पहुंच पा रही है और पूरा नहीं हो पा रहा है हर गरीब के घर का सपना। पृथ्वीपुर से ग्राउंड जीरो के लिए अमित श्रीवास्तव, स्वदेश न्यूज। तो पृथ्वीपुर में वहां पर लोगों की आवाज की आस अभी भी बनी हुई है। लोग चाहते हैं कि उनको एक पक्का मकान मिले, लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अमित श्रीवास्तव से। अमित, जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए चलाई गई है, गरीबों के लिए शुरू की गई है ताकि उनको एक अदद पक्का मकान मिल सके, उनका जो सपना है, जो इनकी आवास की आस है, वो पूरी हो सके, लेकिन ये आस उनकी पूरी नहीं हो पा रही है और तमाम तरह की यहाँ पर दिक्कतें आ रही है, क्योंकि कुछ लोगों के नाम नहीं आ रहे हैं, कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं तो उनके इंस्टॉलमेंट में प्रॉब्लम हो जा रही है, तमाम तरह की दिक्कतें आ रही है। यहाँ पर जो प्रमुख समस्या आपने देखी जब ग्राउंड जीरो पर गए, प्रमुख समस्या यहाँ पर क्या दिखाई दी आपको? क्यों यहाँ पर लोगों के आवास की आस पूरी नहीं हो पा रही है? भागीरथ जी बताते हैं, सरकार के मनसा अनुरूप हर गरीब को एक आत्मयाना उपलब्ध कराना है, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना पहले शहरी और ग्रामीण क्षेत्र तक स्वदेश न्यूज की टीम और हम लोग पहुंचे थे, जहां पड़ताल शुरू की मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर नगर परिषद वार्ड क्रमांक 14 गुरार बिंदपुरा से। यहाँ पर जो लोग निवास करते हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किसी को मिला है, किसी का नाम नहीं आया तो किसी का पैसा नहीं आया। तो इसी पड़ताल में हमने देखा वार्ड क्रमांक 14 बिंदपुरा में। तो यहाँ की बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी यह बात कह रहे हैं कि आपके चैनल के माध्यम से हमें जानकारी मिली है कि हम इसकी जांच कराएंगे और पात्रता सूची में नहीं है तो उसको पात्रता सूची में लाएंगे, पर ऐसा नहीं है। मैंने जाके देखा पृथ्वीपुर के वार्ड क्रमांक 14 गुरार बिंदपुरा के अंतर्गत आने वाले स्थानीय निवासी उत्तम सिंह ठाकुर थे, तो उनका यही कहना था, आज तक मुझे मध्य प्रदेश में संचालित होने वाली किसी भी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, लेकिन जब
स्वदेश न्यूज की टीम और हम लोगों ने जाके देखा कि उत्तम सिंह कई वर्षों से एक टूटी हुई झोपड़ी में निवास कर रहे हैं। चाहे वह ठंड का मौसम हो, बरसात का हो, लेकिन हर परिस्थिति में अपना दिन काट रहे हैं उत्तम सिंह। जहां तक बात की जाए परिवार की, तो उत्तम सिंह के परिवार में उनका कोई भी वारिस नहीं है। एक भतीजा था जो ट्रक चलाकर अपना जीवन यापन करता है। जी भाई अमित, जिस तरह से हम हालात देख रहे हैं यहाँ पर इस दादा के, किस घर में ये रहने को मजबूर हो रहे हैं, अगर इनका नाम नहीं आएगा तो फिर किनका नाम आएगा? कहीं ना कहीं सरकार को, प्रशासन को प्रायोरिटी तो देखनी चाहिए ना। जिनको ज्यादा आवश्यकता है आवास की, आज की, सबसे पहले उनको घर दिया जाए, उनके कच्चे मकानों को पक्का किया जाए। आखिर कितने लंबे समय से ये इसकी आस में बैठे हुए हैं? क्या इनकी तरफ से जो फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी नहीं की जा रही है, या फिर सिर्फ फॉर्मेलिटी करने के कारण ही काम रुका रहेगा और इनको आवास की आस नहीं मिल पाई? क्योंकि इनकी उम्र, मुझे नहीं लगता कि इनको ज्यादा कागजातों के किस तरह से अप्लाई करना, क्या करना, जो चीजें बेहतर समझ में आती होगी। शासन को, प्रशासन को इनकी मदद करनी पड़ेगी। जी भागीरथ जी, आपको बता दें कि दादा की उम्र कम से कम 70 से 80 के समथिंग हो गई है, पर सब जो पात्र व्यक्ति है उन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है इस योजना का। तो फिर आगे क्या होगा ये तो प्रशासनिक अधिकारी ही बता पाएंगे। ठीक है अमित, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ प्रकाश सिंह दांगी जुड़ गए, जो कि जिला अध्यक्ष कांग्रेस से हैं। प्रकाश सिंह जी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि अभी आप जिस तरह से देख रहे हैं सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन उसका यहाँ पर लाभ नहीं मिल रहा है लोगों को। क्योंकि हम देख रहे हैं, हम भी दिखा रहे हैं खबर कि वहां पर एक जो पात्र हितग्राही है, जिनको खुद वाकई में पक्के मकान की आवश्यकता है, इनका पूरा जो मकान है कच्चा हो चुका है, जर्जर हो चुका है, कभी भी एक घर गिर सकता है, लेकिन इनका नाम अभी तक लिस्ट में नहीं आया। आप क्या कहेंगे कि आखिर क्या ये योजना सिर्फ दिखावा बनकर रह गई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार में जब से भी योजनाएं चली हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है। और भ्रष्टाचार 10,000, 20,000, 25,000 रुपया तक अधिकारी भाजपा के एजेंट बन के काम कर रहे हैं। बिना पैसे के कोई सुनने वाला नहीं है। आज जहां देखो गरीब आदमी के, कहीं भी किसी भी गांव में आप चले जाएं, आप अपने चैनल के माध्यम से चले जाएं, जो गरीब आदमी है जिसकी झोपड़ी डली है, उसको आवास आज तक नहीं मिल पाया है। आप जो आरोप लगा रहे हैं पैसे का कि 20-25 हजार रुपए देने पड़ते हैं, क्या हितग्राहियों को देने पड़ते हैं? उसके बाद उनको इंस्टॉलमेंट अलॉट होता है, उसके बाद उनका नाम आता है लिस्ट में? देखिए, जो लिस्ट बनाई जाती है भले बड़े बड़े लोगों के बनाई जाती है, जिनके पास मकान है, ऐसे लोगों के मकान बनाए जा रहे हैं। गरीब आदमियों के मकान आज तक नहीं बनाए जा रहे हैं। और जो गरीब आदमी पैसा देने लायक है भी नहीं है, वो कहाँ से पैसा देगा? ठीक है, इस वक्त हमारे साथ केशव खटीक जी जुड़ गए। ठीक है, मैं आपसे कुछ और सवाल करूंगा। इस वक्त हमारे साथ केशव खटीक जी जुड़ गए, जो कि सांसद प्रतिनिधि है। केशव जी, क्या कहेंगे आप? जो पात्र हितग्राही है उनको मकान मिलना चाहिए, उनको पक्का मकान मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं मिल पा रहा उनको, और तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पीएम आवास योजना में, महत्वाकांक्षी योजना है? हमारे जो पार्टी के मित्र हैं, वो कांग्रेस पार्टी के मित्र हैं, वो हमारे पारिवारिक हैं, वो बता रहे हैं ऐसा कहीं नहीं है। और जो भी आवास में पैसा लिया गया वो पहले के समय का है। और जब से हमारी श्रीमती, कब के समय का? आप जो कह रहे हैं, आपके जो कह रहे हैं पैसा पहले लिया गया, कब के समय का है बताइए जरा। कांग्रेस के टाइम की है, कांग्रेस के टाइम के ही कर्मचारी लोग लगे हैं। 2014 के बाद 2014 के बाद तो इस योजना की शुरुआत हुई है। और मध्य प्रदेश में तो, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो पूरे समय तो आप लोग की बस बीच का 1.5 साल हटा दें तो बीजेपी की सरकार रही है। फिर आप कौन से पहले समय की बात कर रहे हैं? 42 साल बाद नगर पालिका पृथ्वीपुर में भाजपा गवर्नमेंट की बनी है। 42 साल बाद, अभी तक नगर पालिका नहीं थी। इतने दिन, लेकिन सरकार तो आप ही की थी ना प्रदेश में भाई, प्रदेश में सरकार तो आप ही की थी। ये योजना भी केंद्र सरकार की है। जब से ये केंद्र सरकार की है, यहाँ पे नगर परिषद जो थी वो कांग्रेस की थी। और उन्हीं के लोग, वही वहाँ के पार्षद थे, वहीं के चेयरमैन थे, और वही उन्हीं के कर्मचारी थे। तो केशव जी, वो सरकार थोड़ी थे, वो तो सरकार के एक बहुत ही निचले पायदान के हिस्सा थे। लेकिन सरकार तो आपकी है ना, मॉनिटरिंग करना ये तो सरकार का फर्ज बनता है ना, कि किनको आवास की आस मिले, किसको नहीं मिले। आप ये कहकर आप जो भी निचले स्तर पर पायदान के अधिकारी हैं या जो प्रतिनिधि, आप उनके पर आरोप लगा रहे हैं। जी, पहले आप हमारी बात सुन ले। ठीक है, बोलिए। आपके एक एक बात का हम उत्तर देंगे। बोलिए। देखिए, 40 साल बाद भाजपा की गवर्नमेंट नगर परिषद में बनी है, और जब से हम लोगों ने यहाँ पे पदभार ग्रहण किया, हमारी श्रीमती और हमारे पार्षदों ने, और तब से कोई भी एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा दे तो हम आज अपने राजनीति से संन्यास ले सकते हैं।
और रहा दूसरी बात, हमारे माननीय विधायक शिशुपाल जी यादव बराबर एक ही शब्द कहते हैं और चेयरमैन महोदय एक ही शब्द कहते हैं, कोई भी आदमी रिश्वत देता है या लेता है उसका जवाबदार वो स्वयं होगा, कर्मचारी होगा, उसको बख्शेंगे नहीं और जेल जाने केशव खटीक जी, कराने में केशव खटीक जी, हम लोग जी, हम तस्वीर जी भी सर। दिखा रहे हैं, जहां पर आपकी तस्वीर लगी जी। उसके साइड में हम तस्वीर दिखा रहे हैं, चलती हुई तस्वीर दिखा रहे हैं। जी। एक उम्रदराज बुजुर्ग व्यक्ति जी हैं, कम से कम जी, 75-80 साल के आसपास होंगे, एक टूटे फूटे मकान में रह रहे हैं। अगर आप भी जी। उनका घर देखेंगे ना, आपको भी बड़ा तरस आएगा। ये घर ऐसा है कि सर। अगर शायद तेज हवा चल जाए तो उसके कई ईंटें नीचे भी गिर सकती हैं, और ये जी, कब बिल्कुल, पूरा घर बिल्कुल। नीचे गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। तो लेकिन सर, इनको मिलना चाहिए ना, इनको आवास मिलना जी, चाहिए, इनका पक्का मकान क्यों नहीं मिल रहा है इनको? मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे संज्ञान में अभी आया जी, हाँ। और मैंने तत्काल ही टीम गठित करके वहां पे कल भेजा भी है। हाँ। इस बात का वो पटेल साहब है उनको मैंने भेजा है। हाँ। देखिए अनादा तुम्हारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये पटेल साहब को मैंने निर्देश दिलवाए थे चेयरमैन महोदय से। ऐसा नहीं है, गरीब के साथ जो शिवराज जी की सरकार गरीबों के साथ खड़ी है। चलिए, और मैं न्याय मैं और मैं यही ईमानदारी सवाल के मैं साथ यही काम सवाल करते प्रकाश सिंह जी से पूछ लूंगा। प्रकाश सिंह जी, हैं। जी पूछिए। नहीं प्रकाश सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रकाश सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यहाँ सुन रहे हैं? प्रकाश सिंह जी, केशव खटीक जी बोल रहे हैं, जो कि सांसद प्रतिनिधि, वो कह रहे हैं 40 साल तक वहां पर कांग्रेस की नगर परिषद थी, इसलिए जो पहले वहां पर गड़बड़ घोटाला हो रहा था प्रधानमंत्री आवास योजना में, इस पर ये कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अब नहीं हो रहा है, क्योंकि अब वहां पर नगर परिषद में बीजेपी की अब परिषद आ चुकी है, अब सही काम हो रहा है सब कुछ वहां पर, लेकिन पहले गलत हो रहा था जब कांग्रेस की नगर परिषद थी वहां पर। देखिए केशव भाई मेरे छोटे भाई हैं, मैं यहाँ पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ केशव भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि हमारे विधायक जी जब से सही काम हो रहा है। केशव जी से पूछा जाए कि जितना भी भ्रष्टाचार आपके विधायक के द्वारा खुलेआम, चाहे जनपद हो, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे अन्य अधिकारी कर्मचारी हो, उनसे किया जा रहा है। वो दूसरी बात आपसे एक और निवेदन करूंगा आपके चैनल, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार 17-18 वर्ष से है। शिवराज सिंह ने खुले मंच पे घोषणा की थी कि नगर पंचायत की जांच कराई जाए। तो जांच के बाद इन्होंने क्या किया कि जिस बाबू को पावर नहीं थे सीएमओ बनने की, उस बाबू को इन्होंने सीएमओ बनवाया और उसके माध्यम से भ्रष्टाचार कराया। फिर बाद में अभी विधानसभा क्वेश्चन लगा तब उसको हटाया। तो आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है गरीबों को, भ्रष्टाचार की वजह से नहीं मिल पा रहा है? जी, भ्रष्टाचार की वजह से नहीं मिल पाया, और जो इस तरह का जो हो रहा है, मैं वही तो आपसे कह रहा हूं। केशव खटीक जी कह रहे हैं, प्रकाश सिंह जी, मैं वही तो आपसे कह रहा हूं। केशव खटीक जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पहले होता था जब यहां पर कांग्रेस की नगर परिषद थी, लेकिन अब 40 साल के बाद बीजेपी की नगर परिषद आ गई तो कोई समस्या नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है और लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है पीएम आवास योजना का। हमने पहले कहा कि सब भाई हमारे छोटे भाई हैं। अगर आप में इतनी वो है तो आपने उस गरीब को झोपड़ा क्यों नहीं दिया? और अगर कांग्रेस के पार्षद थे तो कांग्रेस पार्षद में मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान थे, सरकार उनकी थी, आज तक संज्ञान में उनके में आया, उन्होंने जांच कराई, सब कराई, उसमें भ्रष्टाचार क्यों नहीं निकला? केशव खटीक जी, क्यों इतना समय लग रहा है? वो कह रहे हैं कि आप जैसे आप कह रहे थे कि पहले नगर परिषद कांग्रेस की थी, लेकिन मैं फिर से वही दोहराऊंगा, लेकिन सरकार तो बीजेपी की थी ना। सिर्फ नगर परिषद के होने से कोई भ्रष्टाचार इस तरह से तो नहीं हो सकता। अगर हो रहा है तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, मॉनिटरिंग करना। और ये सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, नगर परिषद किसी की भी हो, उस योजना में भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो सरकार के ऊपर आप सीधे आवाज उठता है, सरकार के ऊपर सीधे आरोप लगते हैं। आप ये नहीं कह सकते, इससे नहीं कहकर बच सकते कि नहीं नगर परिषद तो भैया कांग्रेस की है, इसमें हम क्या करें। आप ऐसा थोड़ी बच सकते हैं। और मैं फिर ये कह रहा हूं कि जिनका अभी हम खबर दिखा रहे हैं, जिन व्यक्तियों को खबर दिखा रहे हैं, ये सिर्फ ऐसे एक व्यक्ति नहीं, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो पात्र हितग्राही हैं, लेकिन उनको आवास की आस उनकी अधूरी है, उनका पक्का मकान नहीं मिल पा रहा है। केशव खटीक जी।
माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका अंतिम, और शिवराज जी चौहान और सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हैं और हमारे विधायक हैं। इनका एक ही कहना है कि अंतिम छोड़ के व्यक्ति को हम लाभ किस तरह उन तक पहुंच के उनको लाभ कैसे दिलाएं, और उसी में हमारी पार्टी रात दिन काम पे लगी हुई है। ये कैसे छूट गया, इनके लिए हमने तत्काल जांच के लिए आदेश दिए दिलवाए, और हमने कहा है कि भाई चलिए इनको केशव जी, तुरंत मिलना कुछ चाहिए। आंकड़े मैं आपसे पूछ लेता हूं, अगर आपको आंकड़ा पता हो बता दीजिएगा। कितने प्रतिशत लोगों को अभी पीएम आवास के तहत वहां पर मकान आवंटित हो चुका, उनका मकान पक्का मकान बन चुका है उनका, कितने प्रतिशत? लगभग यहाँ पे 70% आदमियों के मकान बन चुके हैं। चलिए तो मैं इसी पर क्रॉस चेक कर लेता हूं। ठीक है ठीक है, हमारे संवाददाता बहुत देर से जुड़े हुए हैं, अमित श्रीवास्तव जी रहेंगे, उनसे भी सवाल ले लेता हूं। अमित श्रीवास्तव जी, केशव खटीक जी बोल रहे हैं कि 70% लोगों के यहाँ पर पक्के मकान बन चुके हैं जो कि पात्र हितग्राही हैं, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आते हैं। क्या ये जो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं 70% लोगों के पक्के मकान बन चुके हैं, क्या वहां पर वस्तु स्थिति यही है, ग्राउंड जीरो में यही हाल है? जी भागीरथ जी, बता दें, अभी हाल ही में मैं वार्ड क्रमांक 14 में गया था, जहां पर एक खान करके विकलांग महिला और विकलांग उसका पति, जो कि उसको वार्ड नंबर 4 में रहता है, उसको आवास का लाभ नहीं मिला। दोनों दिव्यांग हैं। हाँ। तो ये यहाँ की कुछ वार्डों की स्थिति है। अभी आपको बता दूं भागीरथ जी, तो ये जी मान रहे हैं कि जी केशव खटीक जी जो सांसद प्रतिनिधि हैं वो कह रहे हैं 70%, लेकिन कई वार्ड ऐसे भी हैं जिन्हें जो गरीब है, पात्र है, उन्हें लाभ नहीं मिल रहा। और कागजों की बात की जाए तो मैं नहीं कह सकता हूं कि 70%। ठीक है अमित जी ये भी कह रहे हैं केशव जी कि अब भ्रष्टाचार नहीं होता है, नहीं तो लगातार ऐसी खबरें भी आती है, हम दिखाते हैं स्वदेश न्यूज में कि इंस्टॉलमेंट लेने के लिए, अपना नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में आने के लिए भी लोगों को घूस देना पड़ रहा है, लोगों को पैसे देने पड़ रहे हैं। एक इंस्टॉलमेंट मिल जा रहा है, दूसरे इंस्टॉलमेंट के लिए पहले पैसे देने पड़ रहे हैं, 10 से 20 से 25 हजार रुपए देने पड़ रहे हैं, उसके बाद वो सेकंड इंस्टॉलमेंट रिलीज होती है। इसको लेकर भी आप जब गए होंगे ग्राउंड जीरो में, वहां पर लोगों से बातचीत की होगी, लोगों का क्या कुछ कहना है इस बारे में? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि वार्ड क्रमांक 14 में जब मैं गया ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट करने, तो उस समय दादा, जो बुजुर्ग दादा थे उत्तम सिंह, उनका यही कहना था कि हमारे पास कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जिस समय में गया था उस समय नहीं आया। अब ये प्रतिनिधि जो कह रहे हैं, सांसद जी प्रतिनिधि, इनका कहना यह है कि वो कल गए थे, जो पटेल सर थे वो कल गए थे। तो कल की अगर बात छोड़ दे, उसके पहले तक कोई नहीं गया। चलिए ठीक है, लेकिन सबको पता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को मिलने बड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन एक कोशिश है। सांसद प्रतिनिधि ने कहा है कि अभी उनके मामले संज्ञान में मामला आया है, उसके बाद कोशिश करेंगे। मैं कह रहा हूं कोशिश नहीं, वो पात्र हितग्राही है, क्योंकि जिस तरह से उनकी स्थिति है, ऐसे लोगों को ये योजना का लाभ मिलना चाहिए और ऐसे लोगों के लिए योजना बनी है। तो हम उम्मीद करेंगे कि केशव ही, अब आपके संज्ञान में ये मामला आ गया है, तो इनको जल्द से जल्द प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। और जिला अध्यक्ष कांग्रेस से हमारे साथ प्रकाश सिंह जी जुड़े हुए थे। प्रकाश सिंह जी, मैं आपसे बोलूंगा, विपक्ष में आप लोग जरूर है, लेकिन सरकार की योजना कितनी बेहतर काम करी उस पर निगाह रखना भी आप लोग के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग आवाज उठाएंगे तो सरकार की जो योजना है वो बेहतर लोगों तक पहुंच सकेगी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, और अमित श्रीवास्तव आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को स्वदेश न्यूज के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए और सरकार को जगाने के लिए कि किस तरह से केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना देश के हर शहर और ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को एक घर मुहैया कराने की बड़ी योजना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मंसूबे को प्रशासनिक अव्यवस्था की भेंट चढ़ा दी गई है। ये योजना भी अन्य योजनाओं की तरह केवल दिखावा बनकर रह गई है। हम पीएम आवास की अगली कड़ी में किसी और जिले में पहुंचेंगे और जानेंगे पीएम आवास योजना की हकीकत। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।